अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नसीर शाद गादी और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। आज हम बात करेंगे कराची में पेश आने वाला वाकया, जिसमें एक बाअसर शख्स, नौदौलतिया घटिया शख्स ने एक मासूम शहरी पर तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं ऐसे वाकयात आपके सामने हमेशा सामने रखता हूं। जैसे पहले मैंने लाहौर का वाकया, जिसमें एक वीगो डाले से उतर के शहरी पर तशद्दुद किया गया, मगर ये इतवार की शाम को एक और वाकया पेश आया, जिसमें एक शख्स जो गरीब शहरी था, एक बाअसर शख्स के ताकत के नशे का निशाना बन गया। वाकया क्या है, सबसे पहले मैं आपके सामने वाकया रखता हूं। यह इतवार की शाम की बात है। एक मासूम शहरी, गरीब शहरी, जिसको कुछ समझा नहीं जाता, वो अपनी मोटरसाइकिल पे अपनी बहन के साथ बहन को छोड़ने जा रहा होता है। इधर से एक बाअसर शख्सियत जो गुजरती है अपनी BMW में, गाड़ी में, तो उसकी मोटरसाइकिल और वो आपस में टच हो जाते हैं। मैं पहले बता दूं कि जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो कसूर दोनों साइड पे, किसी न दोनों को साइड पे बराबर का होता है। तो मामला क्या हुआ कि वो बाअसर शख्स ने असले के जोर पे, नौदौलतिये ने असले के जोर पे उस लड़के को अपनी जीप पे धकेलता है, जिसकी वीडियो आपके सामने चल रही होगी, और फिर उस पर तशद्दुद का निशाना बनाता है। इस घटिया शख्स को, गलीज शख्स को इस बात का भी एहतराम ना आया कि उसकी जो बहन थी वो माफिया मांग रही है, खुदारा मेरे भाई को माफ कर दो। और जहां तक मैं जानता हूं, ये एक निजी कंपनी का CEO है, जिसका नाम सलमान फारूकी है। दर हकीकत बात कुछ इस तरह थी कि जो मैंने जो डिटेल इकट्ठी की है, जो गाड़ी का नुकसान हुआ ज्यादा से ज्यादा, मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा, अगर BMW उस वक्त उसको लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा 4 लाख रुपए का, 5 लाख का नुकसान है। और ये जहां तक मुझे डिटेल का पता है कि ये जो रकम है उसके लिए एक मामूली रकम है, उसके लिए ये रकम मायने नहीं रखती। मगर उस नौदौलतिया जो घटिया इंसान था, उसके अंदर इतने ताकत का नशा था, उसने उस मासूम लड़के पर तशद्दुद का निशाना बनाया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे उसकी बहन तड़प तड़प के माफिया मांग रही है और कह रही है कि मेरे भाई को छोड़ दो, माफ कर दो, मगर वो जो गार्ड था, ड्राइवर था, उसको तशद्दुद का निशाना बना रहे। अब उसके बाद आ जाता है कि किस तरह हमारा कानून, कार्रवाई क्या हुई है, पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्या की है, इस पे भी हम बात करते हैं जरा। सबसे पहले हम पुलिस की कार्रवाई पे आ जाते हैं। उस टाइम पुलिस ने उसको, जैसे ही एक अब वीडियो वायरल होती है, पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने पकड़ा उस शख्स को और उसके बाद उसको जेल में डाल देते हैं। उसके बाद एक तस्वीर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं आपको कानूनी कार्रवाई के बारे में बता रहा हूं और जो सवालिया निशान इसमें उठते हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। ये तस्वीर जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये इस शख्स की तस्वीर है। तस्वीर बनाने वाले को यह भी समझ नहीं आई कि उसकी तो कुंडी खुली हुई है। जो जेल लॉकअप पे उसकी तस्वीर, आप वीडियो देख रहे हैं, तस्वीर तो नीचे अगर आप देखें तो जो लॉकअप का कुंडी है वो ही खुली हुई है। मतलब मैं आपको एक सिंपल से अल्फाज में बताता हूं कि उसको कहा गया होगा, सर जी सिर्फ 2 मिनट लॉकअप में जाएं, हमें प्लीज एक पिक्चर खींचने जाए, जिस तरह उसका हशाश बशाश चेहरा, उसके बालों के डिजाइन, टकिंग हुई शर्ट, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से खड़ा है, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये निजाम मेरे आगे सामने झुका हुआ है। लग इस तरह रहा है। तस्वीर ये सवाल उठाती है कि एक शख्स लॉकअप में है, लॉकअप की कुंडी नहीं लगी हुई, और उसकी जब तस्वीर आती है तो वो हशाश बशाश खड़ा है। और जब वो थाना सीडी पहुंचता है कि उसे पुलिस उठा के नहीं लाती, बल्कि अपनी BMW में तफ्तीश के लिए हाजिर होता है, तशरीफ लाता है थाने में। फिर उसके बाद जब ये वीडियो वायरल होती है, फिर उसके बाद एक और तस्वीर जारी की जाती है। फिर उसके बाद हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और तस्वीर फिर एक और जारी कर दी जाती है, जो आप इधर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उस तस्वीर में देखे जाएं तो उसके बाल भी बिखर गए हैं, उसकी शर्ट भी बाहर निकल आई है, और लॉकअप की कुंडी तो नहीं आ रही, मगर उसको ऐसा लग रहा है कि अब इसको जिस्मानी रिमांड दिया हो या उसको जेल में बंद रखा हो। दर हकीकत मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। जो सवालात, अब मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगा, मैं सवालात उठाता हूं और इसके जवाब चाहता हूं। क्या उस शख्स को जब पहले जेल में लॉकअप पे तस्वीर आई तो वो किस तरह बना ठना और मुस्कुरा रहा है, और दूसरी तस्वीर आई तो फिर उसकी शर्ट भी बाहर है। क्या उस लड़के को इंसाफ मिल गया? नहीं। अब मैं बताता हूं कि दरअसल होता क्या है।
होता कुछ मुझे ऐसा लगता है, और सवाल तस्वीर देख के ऐसा लगता है कि उस शख्स को दोबारा कहा गया होगा, सर जी प्लीज आप दोबारा अपनी शर्ट को बाहर निकाल लें, अपनी कंघी को खराब कर दें, हमें एक और फोटो शूट करने दें ताकि हम आवाम का जो गुस्सा है उसको ठंडा कर सकें। क्या हमारे मुल्क में इंसाफ यही चलेगा? कितने ऐसे वाकयात होते हैं और ये वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी कोई वीगो डाले से उतर के मार देता है, कभी किसी को उतर के मार देता है, कभी फायरिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे इस वक्त इंसाफ बहुत कमजोर है। उसको बचाया, उसे प्रोटेक्शन दी जाती है, मगर जब अल्लाह ताला ने जलील करना हो तो इस तरह भी जलील हो जाता है। जब उसकी अदालत में पेशी लगी, आप उसकी वीडियो भी देख रहे होंगे कि जब वो वापस आया वहां से, जब अदालत से पेशी लगा के पुलिस दोबारा उसको जेल में लेके जा रही थी, उसको 2 रोजा रिमांड दिया गया, तो वो उसको एक वकील ने एक चटाकेदार जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया, क्योंकि मीडिया के सामने जो जलालत उसकी हुई है शायद ये उसके लिए काफी हो सकती है। इसके अलावा आगे भी हम बात करते हैं कि वो जो इस पर तशद्दुद हुआ वो कौन है। एक का नाम कल्पना, जो उसकी बहन, जो माफिया मांगती रही, और दूसरा सिद्धू या सिद्धार्थ नाम बताया जा रहा है। अभी तक मीडिया में उसको काफी तरह से रिपोर्ट किया गया है, कोई कह रहा है सिद्धार्थ, कोई कह रहा है सिद्धू। उसका नाम है, एक हिंदू है, दोनों एक दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। अब सबसे बड़ा सवालिया निशान, और इस मोड़ पे सवालिया निशान इंसाफ होते हुए नजर आना चाहिए, ताकि पता चले कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई जब इंसाफ होता है तो किसी चीज को सामने नहीं बल्कि इंसाफ रखा जाता है, इंसाफ किया जाता है, बेशक कोई भी होता। तो इंसाफ होता नजर आना चाहिए ताकि हमारी एक मिसाल बने, ना कि उसकी जेल से टकिन वाली शर्ट और जबरदस्त पिक्चरें आनी चाहिए और लॉकअप की कुंडी ना लगी हो। फिर उसके बाद अब आप देखें, जिस शहरी पर तशद्दुद हुआ वो इतना ज्यादा खौफजदा है, वो मीडिया से बयान देता है। उससे पूछा गया कि आप अपने घर में रह रहे हो, उसने कहा नहीं मैंने अपना घर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया जी? उसे सवाल हुआ क्यों छोड़ दिया, तो वो मासूम अंदाज से कहता है कि मुझे उसने असला दिखाया जिसकी वजह से मेरे दिल में अभी भी खौफ और हरास फैला हुआ है, इसलिए मैंने अपना घर साइड पे हूँ, मैं घर में नहीं हूँ। क्योंकि उसे पता है कि वो शख्स कुछ और भी कर सकता है, वो शख्स किसी और तरीके से उसको दबा भी सकता है। शायद उसको अभी भी अपने कानून पे इतने ज्यादा तहफुजात है, उसके अपने कानून पे इतने ज्यादा सवालिया निशान उसने उठाए हैं, उस शख्स ने, उस बच्चे ने, कि उसको ये भी पता है कि एक शख्स जेल में होते हुए भी क्या कुछ कर सकता है। उसको, उस बच्चे को उसकी पावर का अंदाजा, उसकी ताकत का जो नशा है उसका अंदाजा मेरे ख्याल उस दिन भी हो गया होगा और अभी भी है। अपडेट आती है जैसे इसके बारे में रिसेंटली मैंने कोशिश कर रहा हूं कि इस वाक्य को साथ लेके चलूं। मैंने लेट इसलिए हुआ वीडियो बनाने के लिए क्योंकि मैं इस वाक्य को मुकम्मल मॉनिटरिंग करना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि ये वाक्य पहुंचता कहाँ है, ये वाक्य होता इसके साथ क्या है। तो दरहकीकत जो मैंने आपके सामने बातें रखी, इस वक्त ये हालात है। अब मैं आगे का भी आपको बता देता हूं, आगे होगा क्या, आगे क्या होगा, ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। आगे क्या होगा कि उस शख्स के और इसके दरमियान सुलह हो जाएगी, या इसकी बेल हो जाएगी, या इसको बिल्कुल बुरी जमानत या जमानत हो जाएगी इसकी। और ये और भी ज्यादा जब निकलेगा तो चौड़ा होकर निकलेगा कि क्या कर लिया मेरा इस कानून ने, मेरे पास पैसे का नशा बहुत है। अपने मेजबान अनस इरशाद को इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर करना